बनता है इसमें कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट अब हमारे पास बनता है आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, कि कौन सा पॉलिनॉमियल हमारा किस टाइप का है। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाटिक। ठीक है ना, तो देखो पहला है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि जो नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर, जैसे 1, 2, 3, कोई भी नंबर आ गया, -7, -15, इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, तो लीनियर की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। इसका मतलब है होता है जैसे ये है 2x + 3, ठीक है ना, 6x + 7, तो इनको कहा जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। ठीक है ना, तो जिस में भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 1 होगी, उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। इसी से हमारा क्वाड्रेटिक बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जैसे हमारे पास आ गया कि 2x³ + 3x, ठीक है ना, ये भी क्यूबिक होगा, 2x³ + 7x² + 5x। ठीक है ना, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का है कि इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, हायर पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ओ सॉरी यार ये थोड़ा गलत हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, 5 कर दे। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ऐसे हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, इज़ 3। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है ना, अगर कहीं पे 3x³ है तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। अगर कहीं पे 7x³ है तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अगर पूरा है 2x³ + 5x² + 7x + 10, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो इसका मतलब अगर किसी पॉलिनॉमियल में हायर पावर कितनी है, 3, तो उसे क्या कहा जाता है, क्यूबिक। उसके बाद आता है, क्यूबिक के बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वाटिक। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, तो क्वाटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाटिक का मतलब है कि इसमें हायर पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर इज़ 1, हाईएस्ट पावर इज़ 4। ठीक है ना, अगर कोई इक्वेशन हमारी बनी 2x⁴ + 7x, तो ये सिर्फ 7x⁴ है तो ये भी चलेगी। 2x⁴ + 3x² + 2x + 7, तो ये हमारी क्या होगी, क्वाटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, तो ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी टाइप की हमारी क्या होगी, पॉलिनॉमियल होगी। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर उसकी हायर पावर जो है उसी को डिग्री कहा जाता है। बट डिग्री चेक करने से पहले आपने देखना है कि वो पॉलिनॉमियल है या नहीं। ठीक है ना, जैसे अगर हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया 5x - 3x² + 10x³ / 2x। ठीक है ना, तो अभी हम चेक करेंगे क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर हैं तो अलग अलग डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा, 5/2, x कैंसिल हो गया, 3/2 x + 10/2 मतलब 5x। तो येस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। तो अगर ये पॉलिनॉमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो हायर पावर कितनी है x की, 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, इस तरह से हमने डिग्री फाइंड करनी। ठीक है ना, तो डिग्री के लिए आपने जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है 2x⁴ 99 + y⁴ या x⁴ 98 + 10 = 0, तो इसका मतलब इसमें इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 99।
ठीक है ना। बट सबसे पहले हमने क्या करना है कि चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे अगर हमारे पास कोई आ गया कि 2x की पावर 1/2 प्लस 7x² प्लस 10x की पावर 100, तो इसकी डिग्री हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इस तरह से करना। नेक्स्ट बनता है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो देखो कोफिशिएंट कैसे किसे है, तो कोफिशिएंट का मतलब है जैसे अब हमने यही इक्वेशन लिखी है 6x की पावर 10, तो देखो x की पावर 10 का कोफिशिएंट मतलब जो x की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या है x की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई 6। ऐसी x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है वो टर्म जो उसके साथ, जैसे हमारे पास है 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x। अब अगर हमें इसमें पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ के साथ कौन सी टर्म है 2। ऐसे अगर हमें पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x² तो क्या है -5। ठीक है ना, तो इस तरह से कोफिशिएंट देख सकते हैं आप। अगर हमारे पास है x³ प्लस 1/2 x² प्लस x/3 प्लस 10, अगर इसमें हमें पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, तो x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1। ठीक है ना, इसी में पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो 1/2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो x देखो x के साथ कुछ नहीं है, मतलब ऊपर तो 1 है और नीचे कितना है 3। अगर हमें पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताओ कितना है, तो इसमें x की पावर 5 तो है ही नहीं, तो जो टर्म नहीं है उसकी पावर, उसका कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने क्या बता देना है कोफिशिएंट।